जय हिंद दोस्तों। मैं प्रतीक रमन भारद्वाज आज आप सबके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। अगर देखा जाए तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस तो हर किसी की लाइफ में है, बट अगर बात हम स्पेशली गर्ल्स की करें तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की तो इंपॉर्टेंस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि एक एजुकेटेड वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए, जो भी उसकी ज़रूरतें होती हैं उसके लिए वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वो खुद से उन ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। दूसरी बात करें तो एक एजुकेटेड विमेन अपनी फैमिली का प्रेशर या अपनी फैमिली का बर्डन एक मैन के साथ शेयर कर सकती है। वो इनफ कैपेबल होती है कि वो अपनी फैमिली का बर्डन भी अपने कंधों पे उठा सकती है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक एजुकेटेड वुमेन देश की जीडीपी में भी उतना ही योगदान देती है जितना कि एक मैन देता है। तो इसीलिए ये तीन, वैसे और भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, बट ये तीन इंपॉर्टेंस जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बताया। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का ये मानना था कि अगर आपको किसी भी देश की स्थिति के बारे में जानना हो तो आप उस देश की महिलाओं की स्थिति के बारे में जानिए। आपको उस देश की स्थिति के बारे में खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। अगर उस देश की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है तो उस देश की स्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर उस देश की महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो देश की स्थिति भी अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही अगर मैं इंडिया में मेन लिटरेसी रेट मतलब पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो ये प्रेजेंट टाइम में ऑन एंड अराउंड 85% के आसपास है। लेकिन अगर विमेन लिटरेसी रेट की बात करी जाए तो ऑन एंड अराउंड 70% के आसपास है। अगर हम इन दोनों के बीच का गैप देखें तो ये 15% है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप माना जाता है। ये गैप इतना बड़ा क्यों है? इस गैप के पीछे छुपे हैं काफ़ी सारे बैरियर्स जो कि गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। तो इन बैरियर्स की अगर बात करें तो सबसे पहला बैरियर है स्टीरियोटाइप थिंकिंग ऑफ ओल्ड जनरेशन। मतलब कि हमसे जो पहले की जनरेशन है या हमसे जो ऊपर की जनरेशन है उसकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग का होना या उसकी सोच का रूढ़िवादी होना। मतलब उनका ये मानना कि गर्ल्स पढ़ लिख करके क्या करेंगी, आगे जा करके तो उनको घर का ही काम करना है। तो इस तरीके की गलत थिंकिंग का होना गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। दूसरा है आपका इनएडिक्वेट स्कूल फैसिलिटीज़ और प्रॉपर सैनिटेशन। स्कूल फैसिलिटीज़ का प्रॉपर ना होना, सैनिटेशन का प्रॉपर ना होना भी गर्ल्स एजुकेशन में एक रुकावट पैदा करता है। और तीसरा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विमेंस खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है कहीं कहीं जगह पे गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में रुकावट पैदा करती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो अगर एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए किसी एक फैमिली में मेल मेंबर्स ने डिसाइड कर दिया कि जो गर्ल्स हैं उनके घर की वो बाहर पढ़ने नहीं जाएंगी, तो इस चीज़ को अपोज करने के बजाय, इस चीज़ को मतलब इस चीज़ के खिलाफ होने के बजाय उस घर की फीमेल मेंबर्स भी सपोर्ट में आ जाती हैं और वो भी अपने घर की लड़कियों को ही समझा देती हैं कि बाद में जाकर के आपको शादी करनी है, घर संभालना है, बच्चे करने हैं। तो इस सब तरीके की चीज़ों को रोकने के बजाय वो इस चीज़ों को सपोर्ट करती हैं। और फिर वहाँ की गर्ल्स जो होती हैं उस घर की, जो पढ़ना चाहती हैं एक्चुअली में, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। चौथा जो भी एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट बैरियर है वो है आपका वायलेंस एट स्कूल। वायलेंस एट स्कूल कह सकते हैं कि स्कूल में भी और स्कूल जाने के रास्ते में भी वायलेंस का फेस करना लड़कियों के द्वारा भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। किस तरीके से उनको हरास किया जाता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है, उनको बहुत गलत गलत तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं उनके ऊपर। इस तरीके की गलत चीज़ों की वजह से लड़कियां घर के बाहर जाने से डरती हैं। वो सोचती हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे बाद में, पहले अपने आप को ये गलत तरीके कमेंट से तो बचाएं। और ये गलत तरीके के कमेंट्स भी एक बहुत बड़ा बैरियर है गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में। और पांचवा जो है वो है आपका लैक ऑफ फंडिंग। मतलब कि गर्ल्स एजुकेशन के को प्रॉपर तरीके से फंड नहीं किया जाता है। अगर गर्ल्स एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से फंड नहीं किया जाएगा तो लड़कियों को बहुत सारी तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगी और इस तरीके से गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट नहीं हो पाएगा। आइए अब जानते हैं कि गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में जो बैरियर्स हैं उनके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बैरियर इफेक्ट है वो है आपका डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट माना जाता है
गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में रुकावट का या गर्ल्स एजुकेशन ना होने का। अगर गर्ल्स एजुकेटेड नहीं होंगी, गर्ल्स पूरी तरीके से अपने राइट्स से अवेयर नहीं होंगी, तो उनको उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ेगा। अगर मैं एक आंकड़ों की बात करूं, एक स्टैट की बात करूं जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग 2019 में एक डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड ऑन एंड अराउंड 100% में 30 या 33% अप्रोक्स 30 से 33% महिलाएं सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। इसका मतलब हर 3 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। आप सोचिए, सिर्फ मैं अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा हूं और किसी इनह्यूमन एक्ट्स की बात नहीं कर रहा और किसी भी इनह्यूमन क्राइम की बात नहीं कर रहा। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस में हर 3 में से 1 महिला डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। दूसरा इफेक्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका जेंडर इनइक्वलिटी। अगर जब भी हम जेंडर इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारा फोकस 4 चीज़ों पे होता है: हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और आपका पॉलिटिकल। इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ गर्ल, बेसिकली कंडीशन ऑफ गर्ल। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में महिलाएं कहीं ज़्यादा कम है एज कंपेयर टू मेन। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं महिलाएं। अभी मैंने आपसे बात भी करी, 14-15% का गैप आपको ऑन पेपर देखने को मिलता है। इकोनॉमी की बात करूं तो एक सर्वे, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर किसी एक काम पे पुरुष, सेम काम है और उस पर अगर कोई मेन और वेमेन दोनों को अपॉइंट किया जाता है सेम काम के लिए, तो अगर मान लीजिए मेन को 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो उसी काम के लिए उस विमेन को 71 रुपये दिए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा गैप है, 29 रुपयों का गैप है। सेम एफिशिएंट है दोनों, बॉय और गर्ल दोनों सेम एफिशिएंट है, बट फिर भी 29 रुपये का गैप आपको देखने को मिलता है। पॉलिटिकल की बात करूं तो आज भी हमारे संसद में मेन और विमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जेंडर इनइक्वलिटी और डोमेस्टिक वायलेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं गर्ल्स एजुकेशन आगे ना आने का। अगर गर्ल्स एजुकेशन आगे आएगा तो ये जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया की समस्या है वो भी बहुत तेजी से कम होंगी। अगर मैं और बात करूं तो अगर एक लड़की या कोई भी विमेन एजुकेटेड नहीं है तो वो अपने परिवार में अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं कर सकती, अपना ओपिनियन नहीं रख सकती है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। हमने बात करी इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन की, फिर उस गर्ल्स एजुकेशन के रास्ते में क्या क्या बैरियर हो सकते हैं, उसका समाज, सोसाइटी या देश पे क्या इफेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि किस तरीके से हम गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है इसका अवेयरनेस प्रोग्राम्स का चलाना। ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना, घर घर जाकर के बताना कि गर्ल्स एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी समाज के लिए, किसी सोसाइटी के लिए या हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए गर्ल्स एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अवेयर करना पड़ेगा लोगों को। अगर अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा लोग गर्ल्स को स्कूल भेजेंगे, कॉलेजेस भेजेंगे और हायर एजुकेशन में प्रमोट करेंगे। दूसरा है आपका गर्ल्स के घर के पास स्कूल का होना। बहुत सारी फैमिली इसलिए झिझकती है लड़कियों को बाहर भेजने में क्योंकि स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो जितना ज़्यादा स्कूल घर के पास होगा उतनी ही ज़्यादा फैमिली कम हेजिटेट करेगी और उतना ही ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट होगा। तीसरा है आपका गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में इनकरेज करना, गर्ल्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। जैसे कि आपका वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। अब जितना ज़्यादा गर्ल्स स्पोर्ट्स में प्रमोट होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए भी और गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी। तीसरा है आपका लड़कियों की हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्थ को देखना कि किस तरीके से उनकी हेल्थ अच्छी रहे, स्वस्थ रहे वो सब। और चौथा है आपका प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर फैसिलिटीज़ का होना गर्ल्स के लिए स्कूल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ होंगी, प्रॉपर सैनिटेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा सकता है। उसके साथ साथ आप गर्ल्स के लिए एक सेल्फ डिफेंस स्कूल या सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी खोल सकते हैं जिससे वो जो भी वो वायलेंस फेस करती हैं, जो भी वो हैरासमेंट वगैरह फेस करती हैं उसका वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो इस तरीके के कुछ ये स्टेप्स हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिससे आप गर्ल्स एजुकेशन को आप और हम मिलकर के प्रमोट कर सकते हैं। सरकार भी बहुत सारे स्कीम्स, योजनाएं लाती हैं जैसे कि उड़ान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली स्कीम्स। ये ऐसे बहुत सारे स्कीम्स आते हैं जो कि सरकार टाइम टाइम पे लाती रहती है ताकि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है,
उसमें हमारा और आपका कॉपरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना ज़्यादा हम और आप अवेयर रहेंगे, जितना ज़्यादा हम और आप सरकार के साथ कॉपरेशन बना करके काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे और आपके लिए अच्छा होगा और गर्ल्स एजुकेशन उतना ही ज़्यादा प्रमोट होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जाते जाते मैं कुछ 4 पंक्तियों के साथ आपको छोड़ना चाहूँगा कि बेटियों के पैदा होते ही खिलखिलाता है आंगन, उन्हें पढ़ाओ उन्हें लिखाओ तुम लगाकर अपना तन मन। बेटियों के पैदा होते ही खिलखिलाता है आंगन, उन्हें पढ़ाओ उन्हें लिखाओ तुम लगाकर अपना तन मन। वो करेंगी तुम्हारे परिवार और देश का नाम रोशन। वो करेंगी तुम्हारे परिवार और तुम्हारे देश का नाम रोशन, क्योंकि उनसे था, उनसे है और उनसे ही रहेगा हमारा जीवन। जय हिंद।